हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो जो कि किसी भी एग्ज़ाम के जीए का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो है इम्पोर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग। देखिए, मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पे है आपके, जो हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? भारत की वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में क्या रैंक है? ये है ऑप्शन ए 37। और इसको इशू कौन करता है? इसको रिलीज करता है आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और डेनमार्क ने इस कैटेगरी में टॉप किया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022? तो दोस्त, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, इसमें हम ही ने टॉप किया है। आप देखते भी होंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का भी डिजिटल इंडिया पे काफ़ी फोकस है, तो इसी का ये आप रिजल्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो दोस्तों, इसमें हमारी रैंक है ऑप्शन बी 43। कितनी जी? 43। हाँ, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यानी जीआईपीसी। और अगेन यूएस ने इसमें टॉप किया। फ्रेंड्स, यूएस का वैसे प्रेसिडेंट कौन है? तो उनके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। ठीक है जी। Which educational institute has secured first position in National Institutional Ranking Framework (NIRF) रैंकिंग? फ्रेंड्स, ये जो रैंकिंग है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जो अभी 3 दिन पहले ही रिलीज़ की है, और उसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके मिनिस्टर हैं हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और कंपोजिट लिस्ट में किसने टॉप किया है? इसमें किया है हमारी आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वेल्थ रिपोर्ट रिलीज बाय नाइट फ्रैंक? राइट, इसे कौन इशू करता है? नाइट फ्रैंक। और उसमें टॉप किसने किया? यूएसए ने। अब क्वेश्चन है कि इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है ऑप्शन बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स? ठीक है, यानी भारत ने वायु शक्ति जो है हमारी वायुसेना की, उसमें कौन सा हमारा रैंक है? ठीक है जी, इसमें हमारा रैंक है अगेन 3 नंबर। ठीक है, और इसको कौन इशू करता है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA। और इसमें किसने टॉप किया है? अगेन यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? एक रिपोर्ट इशू की जाती है एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा, जिसका नाम है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसमें भारत की रैंक क्या रही है? इसमें भारत के रैंक रही है ऑप्शन ए 121। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी रिपोर्ट बाय वीडेम? फ्रेंड्स, इसमें जो कीवर्ड है वो है वीडेम। देखिए, डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट है वो 2 इंस्टीट्यूशन रिलीज करते हैं, एक वीडेम है और एक दूसरा है EIU, यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो जो वीडेम ने इशू की है उसमें भारत का रैंक है 93, और इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। नेक्स्ट देखिए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी रिपोर्ट बाय EIU। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 46। और इसमें किसने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। वीडेम में कितना था? 93। और EIU वाली में कितना है? 46। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? यानी ये कौन इशू करता है? ये करता है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इसमें भारत का रैंक है 136, यानी प्रसन्न रहने वाले देशों की लिस्ट में भारत 136वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? तो भारत का रैंक है जी इसमें ऑप्शन बी 101। और इसमें यानी जो हमारे देश में जो और सभी देशों के अगर लिस्टों की बात करें तो हम 101वें स्थान पर हैं। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, यानी हमसे ऊपर 100 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारे से अच्छा रैंक किया है। तो और इसमें टॉप किसने किया है? हमारे पड़ोसी चाइना ने। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स? देखिए, किस देश में, अगर इसको हम ऐसे समझ नहीं करें, कहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति रहती है? तो सबसे ज़्यादा शांति रहती है जी आइसलैंड में। और भारत की इसमें कितनी रैंक है? भारत की 135। ठीक है जी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022? ये WEF क्या है जी? ये WEF है जिसने इसको रिलीज किया है, और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
और भारत का इसमें रैंक है 135, ऑप्शन बी 135। किसने टॉप किया है जी? अगेन फिनलैंड। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड अमंग इंडियन सिटीज ओनली कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2022? तो इसमें आप गैस भी कर सकते हैं, गैस करना मुश्किल नहीं है आपके लिए। जी हाँ, ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है जी। और वर्ल्ड वाइड किस सिटी ने टॉप किया है? हांगकांग। यानी ये हांगकांग जो है पूरे विश्व में सबसे महंगा सिटी है रहने के लिहाज से। विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? यानी रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी कौन सी है पूरे विश्व में? तो ये है जी वियना। और हमारे इंडिया की सबसे अच्छी सिटी कौन सी है? हमारी सबसे अच्छी जो सिटी है इंडिया की वो है न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी। और उसने क्या पोजीशन सिक्योर करी है? 112 यानी 112। What rank India has received in Environment Performance Index? यानी पर्यावरण की जो हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत का क्या रैंक है? 180। देखिए ये बहुत पुअर रैंक है क्योंकि इसमें जो देशों ने भाग लिया था वो भी 180 थे और हम सबसे निचले पायदान पर हैं। ठीक है। और इसमें किसने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। What is the rank of India in Travel and Tourism Development Index? यानी पर्यटन के लिहाज से भारत कौन से स्थान पे खड़ा है? भारत खड़ा है ऑप्शन ए 54। और इसमें किसने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है जापान ने, जहाँ के पूर्व अभिनेता जो हैं शिंजो आबे जी का असैसिनेशन यानी हत्या कर दी गई थी। तो इसको रिलीज कौन करता है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? यानी भारत की प्रेस को कितनी फ्रीडम है उसका जो इंडेक्स जारी किया है उसमें इंडिया का स्थान है 150, ऑप्शन डी। और इसको इशू कौन करता है? पेरिस बेस एक NGO है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है जी। और इसमें टॉप किया है जॉइंटली नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ने। ठीक है जी। इस बार हमने थोड़ा सा पुअर किया है, पिछली बार हमारा रैंक था 142। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है साल में 4 बार इशू किया जाता है। तो हम Q2 की बात कर रहे हैं। Q2 में इसका रैंक, हमारा जो रैंक है वो है 84। और अगेन जापान ने इसमें टॉप किया है। ठीक है जी। जापान ने और कहाँ टॉप किया था? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में। तो दोनों घूमने फिरने की जगह से संबंधित है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। विच सिटी इज रैंक्ड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी? देखिए इसमें जो कीवर्ड है वो नॉइस है। अगर एयर पोल्यूशन की बात करते तो आंसर कुछ और होता, और यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन की बात है तो यहाँ पे जो टॉप किया है, हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, वो है ऑप्शन बी ढाका। ढाका कहाँ, किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की। और इसको कौन इशू करता है? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के द्वारा। और इसमें सेकंड पे कौन है? इसमें सेकंड पे है हमारा यूपी का एक शहर मुरादाबाद। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, फ्रेंड्स पहले इस पे बात करते हैं सिप्री क्या है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसने वर्ल्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है जिसको कहते हैं सिप्री रिपोर्ट। इसमें किसने टॉप किया है? एनी गेसेस? मैं समझता हूँ सभी का गैस ठीक होगा और वो है ऑप्शन ए USA। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इन हाई इनकम ग्रुप? देखिए हाई इनकम ग्रुप में किसने टॉप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी स्विट्जरलैंड। और इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 46। इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी टॉप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? इसमें टॉप किया है MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US ने। और भारत की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी रही है वो रही है IIT दिल्ली, जिसने स्कोर किया है, जिसका रैंक है 177। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद क्या है? इसके बाद है IIT मुंबई। उसका क्या रैंक है? उसका रैंक आप एक बार नेट पे जारी कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव
इंटरनेट इंडेक्स 2021। फ्रेंड देखिए, वैसे तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, जितने मैंने दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट मैंने छाट छाट के दिए हैं। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए केरल हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था जिसमें इंटरनेट को उन्होंने आर्टिकल 21 यानी हमारे जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर इसको डाल दिया था। तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 49th रैंक हमने की। इसको रिलीज़ कौन करता है? अगेन EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021? इसको इशू कौन करता है जी? इसको इशू करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फुल शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं अंकटाड। तो इसमें इंडिया की क्या रैंक है फ्रेंड्स? इसमें इंडिया की रैंक है 7, जो ऑप्शन में नहीं है। तो आप इसको नोट करेंगे, इसमें रैंक क्या है हमारी? ऑप्शन आंसर है 7, और इसमें भी टॉप किया है USA। चलिए अब आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ठीक है जी, शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमारे कितना अच्छा किया है, और हमारी रैंक है ऑप्शन सी 49। कितनी है जी? 49। और इसमें किसने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। अब आते हैं नेशनल अवार्ड्स पे। विच स्टेट टॉप्ड इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट? ये किसने किया है जी टॉप? ये टॉप किया है, चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। इसके चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट टॉप इन कंपोजिट सेक्टर ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? देखिए ये नेशनल है, जो हमने पहले शैंडलियर की बात की थी वो इंटरनेशनल था, ये नेशनल है। इसमें किसने किया है? इसमें क्या है? ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी। ठीक है, और इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? ठीक है, लार्ज स्टेट की कैटेगरीज में किसने टॉप किया है? एनी गेसेस? गुजरात। यस, इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है नीति आयोग। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और जो इसमें नहीं है वो है कि इनोवेशन इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? उसमें टॉप किया है हमारे कर्नाटका ने। ठीक है, जो पिछली बार भी जिसने टॉप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इशूड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है निर्यात सूचकांक, उसके लिए किसने टॉप किया है? उसमें टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की सारी